अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और पहले तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जिसने नहीं किया है, और जल्दी से लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। और यहाँ पे मैं आपको हर रोज़ अपनी अपडेट की रूटीन बताया करूँगी कि किस तरह से मैं काम शाम करती हूँ, क्या क्या करती हूँ। खैर, मैं तो सुबह को उठ जाती हूँ, बच्चों को नाश्ता वाश्ता दे के मैं दोबारा से सो जाती हूँ। उसके बाद 11 बजे मैं दोबारा उठती हूँ। वैसे तो मैं बर्तन धो चुकी होती हूँ, लेकिन फिर ये पता नहीं कहाँ से बर्तन आ जाते हैं। हमारे घर में तो इतनी बरकत है बर्तनों की जिसकी कोई हद नहीं। तो ये देखेंगे, मैं उस वक्त से बर्तन ही धो रही हूँ, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। तब से मैं बर्तन ही धोए जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। मैं असल में इस टाइम पे उठती हूँ अपनी सास का नाश्ता बनाने के लिए, और फिर मैं अपना खाना शाना सोचती हूँ कि मैंने क्या खाना बनाना है, क्योंकि 1 बजे मैं अपने बच्चों को लेने जाती हूँ और फिर मैं आती हूँ तकरीबन को 2-2:30 बजे आती हूँ। तो उस टाइम अगर मैं खाना बनाने लग जाऊँ 2-2:30 बजे के बाद, तो 3:30-4 बज जाएँ दोपहर का खाना बनाते बनाते। और सबको भूख भी लगी होती है क्योंकि सुबह का नाश्ता किया होता है सब ने। तो सबका, जब ससुराल में रह रहे होते हैं तो सबका ख्याल रखना पड़ता है कि किसने किस टाइम पे खाना खाया था, तो उसको टाइम पे खाना नाश्ता किया था किसने किस टाइम पे, तो उसको टाइम पे खाना दिया जाए। तो खैर, मैं इस टाइम पे अपनी सास का नाश्ता बनाती हूँ, साथ साथ में सोच लेती हूँ कि मैंने दोपहर को क्या बनाना है, क्योंकि मैं 11 बजे उठती हूँ, 2 घंटे होते हैं मेरे पास। 1 बजे मैं बच्चों को लेने जाती हूँ, तो 2 घंटे होते हैं मेरे पास। तो आराम से मैं सोच लेती हूँ कि मैंने क्या खाना बनाना है, और मैं उसी टाइम में खाना बना के जाती हूँ। अच्छा, तोरियाँ लेकर आए हुए थे हम लोग, तो मैं यहाँ पे तोरियाँ बना रही थी। यहाँ पे मैं आजकल मुझे ये एक नई मशीन मिल गई है, तो मैं कोई काम, यानी खुद मुझे प्याज व्याज काटना, यानी कटिंग वगैरह मुझे बहुत बुरा काम लगता है। तो मैं इसी के अंदर सब चीज़ें कट वगैरह कर देती हूँ। इवन अगर मुझे कोई सैलेड वगैरह बनानी होती है तो वो भी मैं इसी के अंदर सैलेड वगैरह बना लेती हूँ। और यहाँ पे क्योंकि मैंने प्याज बहुत ज़्यादा उसके अंदर ठूँस दी थी, तो अगर आप थोड़ी थोड़ी करके प्याज करेंगे तो वो बहुत अच्छी से क्या कहते हैं, कट हो जाएगी। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ठूस दी थी, तो इसलिए मुझे 2-2 दफ़ा करनी पड़ी, क्योंकि आधी जो थी वो मोटी मोटी रह गई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तोरी के लिए मैंने प्याज ली। उसके बाद मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाली, ज़ीरा डालूँगी अब ये मैं, और फिर मैं बस तोरियाँ डाल दूँगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो भरी हुई भी बनाते हैं, मेरी सास भी बनाती है भरी हुई, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे ये वाली तोरियाँ पर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सब लोग खाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, तो मैं ये वाली बना लेती हूँ। मैं अपने लिए फिर कुछ और बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया और बस इसको डाल के छोड़ दी, क्योंकि तोरियों के अंदर इतना पानी होता है कि वो अपना पानी खुद ही छोड़ देती है। यहाँ पे ही मैंने सब चीज़ें वापस रख दी हैं। अब मैं आटा वाटा गूँदूँगी, और नहीं, आटा नहीं गूँदूँगी, आटा मेरे पास गूँधा हुआ था, तो मैं पेड़े बना चुकी थी। और ये अब मैं रोटियां बनाना शुरू करूँगी। आप लोग भी मुझे अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या आप लोग करते हैं, किस तरह से करते हैं। मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि मेरे बच्चे कहाँ पे किस स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद की क्या रूटीन होती है, वो मैंने आपसे अभी शेयर नहीं की है। इंशाअल्लाह ताला वो भी शेयर करूँगी। और ये भी शेयर करूँगी जब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे होते उस टाइम की भी मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों से। यहाँ पे मैं रोटियाँ डाल रही थी, और बस मैं डाली जा रही थी, रोटियाँ ही डाली जा रही थी। लेकिन ससुराल में जब आप लोग रहते हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वरना फिर सब नाराज़ हो जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप लोग टाइम पे खाना वगैरह दें। अगर आप सिर्फ टाइम पे खाना भी दे देना तो कोई आपसे नाराज़ नहीं होगा, सही बात है। क्योंकि जो लोग होते हैं ना, अक्सर बहुएं यही करती हैं कि टाइम पे खाना नहीं दे रही होती हैं, टाइम पे अपने काम नहीं कर रही होती। मैं अपने सारे काम टाइम पे करके मैं आराम भी बहुत करती हूँ। कोई मुझे रोकता टोकता भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम क्यों कमरे में चली गई हो, क्यों। जब मैं सारे काम कर चुकी होती हूँ तो मेरे जो सास ससुर हैं वो भी रिलैक्स करते हैं, और फिर मैं भी रिलैक्स करने के लिए अपने बेडरूम में चली जाती हूँ। यानी खाना खाने के बाद, बच्चों को लाने के बाद मैं उन्हें खाना खिलाती हूँ बच्चों को, और सास ससुर के साथ हम सब लोग खाना खाते हैं।
उसके बाद फिर मैं बच्चों को अपने कमरे में ले जाती हूँ, क्योंकि उनके सिपारे का भी टाइम हो जाता है। फिर कोई मुझे ये नहीं कहता कि अनम मुझे खाना दे दो या कोई और चीज़ दे दो। ऑब्वियसली सबका पेट भरा होता है, सब कुछ होता है, बाकी सब काम तो सब लोग अपनी सब कर ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ डाल रही हूँ, उधर हमारी साथ साथ तोरियाँ हो रही हैं, क्योंकि तोरियों में ये होता है कि पानी नहीं डालना पड़ता, वो खुद ही अपने पानी में घुल जाती हैं, तो इतनी वो भी नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा काम जो होता है वो ये सोचना होता है कि क्या मैं खाने में क्या बनाऊँ। आप लोग भी यही करते होंगे, और आज भी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। हालांकि ये मैंने कल रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए, आज भी इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगी। यहाँ पे मेरी रोटियाँ सारी बन गई हैं। अच्छा, ये करने के बाद मैं फिर तैयार होने जाती हूँ। तैयार होके फिर मैं बच्चों को लेने चली जाती हूँ। आजकल मैं विटामिन डी की गोलियाँ खा रही हूँ। मुझे डॉक्टर ने तो रिकमेंड नहीं की, बट ये ज़रूरी होती है विटामिन डी, क्योंकि हम लोग धूप में बहुत कम निकल रहे होते हैं, तो हम लोगों के अंदर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। देखिए मैं लेकर आई थी क्या कहते हैं स्टैंड, तो वो मुझसे लगा नहीं, तो ये मैं वापस अंदर ले आई हूँ। फिर ये मैं लाइट्स ऑफ करके दोबारा से कमरे में चली गई। ये बाबा ने मुझे जो हेयर की ट्रिमिंग मशीन दी थी। अब मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ बच्चों को स्कूल लेने जाने के लिए। ये देखिए बस मैं ऐसे से ही तैयार होती हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठी रहती हूँ, मुझे स्कूल के अंदर नहीं जाना होता, स्कूल के बाहर ही आ जाते हैं। मेरे गंदे शीशे को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ये मेकअप करते करते याद है, मैंने तो सालन हांडी रखी हुई थी चूल्हे पे, और ये मेरी भुन चुकी है तकरीबन। बस इसको मैं थोड़े से 2-3 हाथ लगाऊंगी तो ये मेरी भुन जाएगी इंशाअल्लाह। ये मैं पानी लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अब खानी है अपनी दवाई। मैं नाश्ता वो मैंने बॉयल एग दिखाया था, मैंने बॉयल एग खा लिया, मैंने बीच में एप्पल भी खा लिया था। बस मेरा यही नाश्ता होता है। अभी मैं खाऊंगी अपनी विटामिन डी की गोली, और मैं बायोटिन भी ज़रूर खाती हूँ। ये देख लें, ये मैं तैयार हो गई हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।